PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्हाट अ पावर पैक शो, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आज जो है मैच का आगाज हुआ और क्या ही आगाज था, क्या ही सॉलिडारिटी थी और क्या ही कमिटमेंट थी नेशन की टुवर्ड्स दिस मैच। बिकॉज इंतहा की आवाम जो थी आज स्टेडियम का रुख किया आवाम ने और ना सिर्फ बताया कि हम जिंदा कौम है बल्कि जिंदा दिलाने कौम है। और मैच की अगर हम बात करें तो मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त तो दे दी, मगर बाबर आजम हैज़ प्लेड रियली वेल बिकॉज 94 रन उन्होंने बनाए और बनाकर नुमाया भी रहे हैं, मगर अपनी टीम को नहीं जिता सके। तो आज की जो सिचुएशन जो हुई है पिंडी स्टेडियम में, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ कराची से ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, वन एंड ओनली हमारे चीफ सिलेक्टर और हमारे एक्सपर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सही कहा आपने, बड़ा जबरदस्त मैच था, बड़ा एंजॉय किया क्राउड ने भी और हमने भी। आई थिंक बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है दोनों तरफ से बैट्समैन ने। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि 10 दिन के गैप के बाद ये शुरू हो रहा था, तो वो मुझे बॉलर्स भी रस्टी नजर आए, फील्डिंग बहुत ज्यादा मायूस कुन रही, जिसकी वजह से दोनों टीमें जो है वो रन करने में कामयाब हुई। अगर नबी का कैच कर लेते तो ये 237 ना होता। अगर वो उसका कैच कर लेते ओपनर का, अगर ये कराची किंग्स वाले, तो शायद इतने रन ना होते। तो जो ओवरऑल मुझे जो नजर आया उसमें यह कि बैटिंग विकेट थी, बैट्समैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन बॉलर्स किसी किस्म की भी कामयाबियां हासिल ना कर सके क्योंकि सिर्फ 4 विकेट्स एक टीम की गिरी, दूसरे की 5 विकेट्स गिरी। तो इससे पता लगता है कि पिच कितनी अच्छी थी बैटिंग के लिए। तो दोनों ने इसका फायदा उठाया। फिर फील्डिंग के लैप्सेस की वजह से रन बनते चले गए। नबी ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, वार्नर ने बहुत अच्छी बैटिंग की और आई थिंक आउटस्टैंडिंग बैटिंग की बाबर आजम ने भी। लेकिन बाबर आजम की वो इनिंग जो है अपनी टीम को कामयाबी ना दिला सकी, जिसका उसको अफसोस रहेगा। और अब तो उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन हो गई है। उनका आखिरी मैच है, 3 टीमें आपको पता ही है ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई हैं प्ले ऑफ में। सर बिल्कुल ऐसा ही है और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी क्वालिफाई कर गई है। बिल्कुल अभी देखना यह है कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। मगर सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने में आई है पेशावर ज़ल्मी के हवाले से कि बॉलिंग जो थी बहुत वर्स हुई है और डेथ ओवर्स में बहुत रन दिए गए। नहीं एग्जैक्टली देखें, अगर आप देखें इनकी बॉलिंग में देखते हैं कि आपने 4 ओवर में 60 रन से ज्यादा दिए। 2 बॉलर्स ने तो इतने ज्यादा रन दिए हैं कि वो उसकी वजह से वो रुक गए। अहमद दानियाल ने 4 ओवर में 66 रन दिए, दूसरी तरफ अली रजा ने 4 ओवर में 60 रन दिए। जब आप 4 ओवर में इतने रन कंसीड करेंगे तो ऑब्वियसली टीम तो 200 से ज्यादा रन करेगी। और ना सिर्फ ये कि हम ये देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने भी अगर बुरी बॉलिंग की है तो कराची किंग्स ने भी कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की। उनकी तरफ से बड़े ज्यादा एक्सपेंसिव है। यानी दोनों टीमों में से एक बॉलर स्टैंड आउट था। ल्यूक वुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की पेशावर ज़ल्मी की तरफ से और हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आपके कराची किंग्स की तरफ से। और हसन अली अनलकी रहे, उनकी गेंद बॉलिंग के ऊपर कैच भी छूटा साइम अयूब का, जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मैच जीतने में वो कामयाब हो। मेन चीज ये थी, इस मैच के जीतने के बाद कराची किंग्स जो है वो टॉप 4 में चली गई। सर बिल्कुल ऐसे ही सर एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि पेशावर ज़ल्मी का कल भी मैच है। आज तो वो फाते नहीं रहे मगर कल उनका एक मैच है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉइंट्स टेबल? अगर वो कल मैच जीते हैं, क्या वो प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकेंगे? बिकॉज इट्स समथिंग वेरी क्रूशियल, बिकॉज इसके बाद तो बिल्कुल नॉकआउट है। देखिए नहीं, अब तो सीधी सी बात है, दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो अब थ्रू हो जाएगी ना प्ले ऑफ के लिए। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी जो है वो 8 पॉइंट के साथ बैठी भी है, 9 मैच हो गए हैं। और अगर आप लाहौर कलंदर को देखते हैं वो 9 पॉइंट के साथ हैं और वो भी उनका एक मैच जो कि कल बाकी है पेशावर ज़ल्मी से। तो सिंपली ये इक्वेशन सिर्फ यही है कि इस मैच को जीतना है। जो भी टीम ये मैच जीतेगी उसने चले जाना है टॉप 4 में और जो टीम हार जाएगी वो इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लाहौर कलंदर की जो रीइंफोर्समेंट रिप्लेसमेंट जो आई है वो बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आप पेशावर ज़ल्मी को अपनी बॉलिंग के ऊपर और अपनी फील्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर में डसन वापस आ गए हैं और 1-2 और बड़े अच्छे उन्होंने जो रिप्लेसमेंट लिए हैं वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो उनको ज्वाइन कर रहे हैं। सो उनकी टीम एक बहुत स्ट्रांग टीम होगी कल। तो इसलिए पेशावर ज़ल्मी जो कि बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है कल और उसमें दोनों टीमें अपनी जान लगा देंगी इस मैच को जीतने के लिए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो पॉइंट टेबल के मुताबिक जो है ग्लैडिएटर्स जो है अभी भी ऑन द टॉप पोजीशन है। इसके बाद कराची किंग्स आ रहा है, फिर यूनाइटेड है, ग्लैडिएटर्स है, ज़ल्मी एंड सुल्तान्स। तो पोजीशन जो है सर अभी तक तो मुझे लगता है कि वैसी ही है। देयर इज़ नन ऑफ द एनी चेंज
ऑन द पॉइंट टेबल। कल के मैच के बाद कुछ थोड़ा सा समझाएगी। चेंज है ना, चेंज तो ये आया ना कि कराची किंग्स जीतने के बाद थ्रू हो गई 12 पॉइंट्स के साथ, अब नंबर 2 पे चली गई है। पहले वो नंबर 2 पे नहीं थी। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस जीत की वजह से कराची किंग्स की वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन वो प्ले ऑफ में चली गई। अब क्योंकि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी को जो मैच खेलना है कल, जो इन डू एंड डाई सिचुएशन, यानी हर हाल में दोनों टीमों को ये मैच जीतना है क्वालिफाई करने के लिए टॉप 4 में प्लेऑफ्स के लिए। सो इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमें नजर आता है लाहौर कलंदर की बॉलिंग आप देखेंगे बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ उनके पास मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी उनके पास मौजूद है। हमने आज जो पेशावर ज़ालमी की बॉलिंग देखी उसमें आपको इनएक्सपीरियंस नजर आया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुई। दूसरी तरफ पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए, और कल भी आप देखेंगे कि जिस तरह उनका फखर जमान है और बाकी जितने प्लेयर्स, और खासतौर पर ये जसल वापस आए हैं और दूसरे उनके जो फॉरेन प्लेयर्स वापस आए हैं, वो बड़े अच्छे एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी पेशावर ज़ालमी के लिए, तो किस तरीके से बॉलिंग करते हैं और क्या अगर वो पहले फील्डिंग करते हैं जैसे आज उन्होंने की तो कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो क्या ये 225 का हदफ क्रॉस कर सकेंगे उस स्ट्रांग बॉलिंग के लाइनअप के खिलाफ। सो बड़ी जबरदस्त किस्म का मुकाबला देखने की हम तवक्को रख रहे हैं कल। सर बिल्कुल आपने सही कहा है, लाहौर कलंदर के पास तो ये इट्स लास्ट मैच, सो आई डोंट थिंक बिल्कुल ये आखिरी मैच है उनके लिए, और देखना ये है कि वो अब इस मैच में क्या करेंगे। तो प्रेशर तो लाहौर कलंदर पे जाएगा। नहीं, दोनों देखें, पेशावर एक्चुअली तो दोनों टीमों में प्रेशर है ना। उन दोनों टीमों को पता है कि हमारे पास तो चांस यही है कि हमको ये मैच जीतना है, क्योंकि 3 टीमें चली गई हुई ऊपर, एक टीम ने ऊपर जाना है और ये 2 टीमों का मुकाबला है। सो इसमें से जो भी जीतेगा वो सुरखरू होगा, और जो बेचारा जो टीम हार जाएगी वो वापस पेशावर ने तो अभी अपना कॉन्फिडेंस लूज भी तो किया है ना, आज भी वो मैच हार गए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? बिल्कुल, उनकी बॉलिंग की वजह से मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि कल फिर उनका मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की तरह के खिलाफ है ना। तो पेशावर ज़ल्मी की आज बॉलिंग ने जो मायूस किया, तो वो एक्चुअली जो आप कॉन्फिडेंस का लो होना कह रही है उसका रीजन यही होगा। उनकी बैटिंग तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं लग, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, देखिए 215 वो भी कर गए ना। सो इट मींस कि उनकी बैटिंग तो ठीक है, उनकी बॉलिंग का इशू है। बॉलिंग अगर कल अच्छा करती है और अगर वो रिस्ट्रिक्ट करती है कलंदर्स को, और यहाँ पहले बैटिंग करके 225-230 रन करती है अगर वो ये पेशावर ज़ालमी, सो देन वो सोच सकती है कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट करें या कुछ करें। लेकिन ऑन पेपर तो आप ये प्रेशर आप जो कह रही है सिर्फ लाहौर कलंदर पे ही नहीं है, दोनों टीमों में प्रेशर है जीतने के लिए। तो इसलिए दोनों टीमें अपने तमाम डिपार्टमेंट में अच्छा करने की कोशिश करेंगी। सर तो दोनों टीमों के अगर हम बात करें तो आपकी पिक कौन सी है आज के मैच के लिए? देखिए, मैं तो कल फील करता हूं कि लाहौर कलंदर का बहुत स्ट्रांग है, अपर हैंड होना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की उनके पास जो कॉम्पोजिशन है उनमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उनके पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, अभी भी ये बाबर पे डिपेंड कर रहे हैं या इस्लाम अयूब पे डिपेंड कर रहे हैं। जब ये दोनों बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। वेयर एज वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बैटर्स हैं, अगर ऊपर से कोई आउट भी हो जाता है तो नीचे आगे प्लेयर्स उनके पास हैं जो कि संभाल लेते हैं टीम। तो इसलिए मुझे थोड़ा लाहौर कलंदर का एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि उनको एज है। लेकिन जब आप मैच खेलते हैं तो फिर एक्सपीरियंस और नो एक्सपीरियंस, आपको वो अपनी वही जैसे हमने कहा कि फील्डिंग के लैप्सेस नहीं होने चाहिए, बॉलिंग अच्छी एक्यूरेट होनी चाहिए और बैटिंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो देखना ये है कि जो आज का मैच होने वाला है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर, वो कितना इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों टीमों ने प्लेऑफ में जाना है और देखना ये कि कौन जो टीम है वो पोजीशन में मुस्तहकम होगी और अपनी जगह जमाएगी पॉइंट्स टेबल पे। तो मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।